है कुडनी उपचुनाव के चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। सभी पार्टियों ने कुडनी विधानसभा उपचुनाव में चुनाव प्रचार के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इससे पहले 2 दिसंबर को सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने चुनावी सभा की और महागठबंधन के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा को जिताने की अपील की। वहीं आज बीजेपी की ओर से सांसद और अभिनेता रवि किशन चुनाव प्रचार करेंगे। इसके साथ ही लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी चुनाव प्रचार में जाएंगे और बीजेपी उम्मीदवार को जिताने की अपील करेंगे। यहां गठबंधन के 3 बार के विधायक रहे जेडीयू के मनोज कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं भाजपा ने पिछले चुनाव में महज 700 मतों से पीछे रह गए पूर्व विधायक केदार गुप्ता पर अपना दांव लगाया है। मुकाबले को रोचक बनाने में वीआईपी और ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार भी मैदान में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। गौरतलब है कि कुडनी में 5 दिसंबर को वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को मतगणना होगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संपादक अशोक मिश्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी, कुडनी उपचुनाव में चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। सभी पार्टियों ने कुडनी उपचुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी और आज बीजेपी चुनावी मैदान में उतरेगी। सबसे खास बात यह है कि इस चुनावी मैदान में चिराग पासवान भी बीजेपी कैंडिडेट के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे। क्या लग रहा है, ये चुनाव धीरे धीरे किस और जा रहा है और ये काफी दिलचस्प भी नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए रश्मि, सबसे बड़ी बात ये है कि आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और अंतिम दिन भी राजनीतिक दलों ने कोई घोर कसर नहीं छोड़ी है। यही वजह है कि जहां महागठबंधन के सभी बड़े नेताओं का दौरा हो चुका है, तो अभी भी कई बड़े नेता गांव गांव जाकर, घर घर जाकर के मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं। हालांकि महागठबंधन की ओर से कल सबसे बड़ी सभा थी, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी प्रसाद यादव जो मुख्यमंत्री हैं, इसके अलावा बिहार सरकार के और वहां गठबंधन के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा की अपील की। आज बीजेपी के द्वारा वहां पे केदार प्रसाद गुप्ता के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और आज उसी मंच पर जहाँ कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाषण दिया था, उसी मंच पर सांसद और रवि किशन का कार्यक्रम, फिर लोजपा को भी शो करेंगे और वो भी कार्यक्रम को करेंगे। इसके अलावा बीजेपी के सभी नेता, चाहे डॉक्टर संजय जायसवाल हो, सुशील कुमार मोदी हो, विजय कुमार सिन्हा हो, सम्राट चौधरी हो या प्रदेश के और जितने भी बड़े नेता हैं, सभी वहाँ पे लगातार दौरा कर रहे हैं, कैंप किए हुए हैं। आज चुनाव प्रचार काफी दिन है और यह उपचुनाव इस महीने में काफी महत्वपूर्ण लग रहा है कि महागठबंधन के नेता इसे सेमीफाइनल बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि 2024 के चुनाव के यह सेमीफाइनल है। तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेता यह बता रहे हैं कि बिहार की जनता के साथ जो महागठबंधन ने धोखा किया है, उसका परिणाम चुनावों से भोगना पड़ेगा। अब देखना दिलचस्प है कि आज की सभा कितनी कामयाब होती है बीजेपी की, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि जो चुनाव प्रचार का रहा है, चुनाव प्रचार अब परवान पर है और यही वजह है कि कुडनी अभी राजनीतिक दलों के नेताओं का एक तरह से कहिए पर्यटन स्थल बन गया है और घर घर हर दल के नेता पहुंच करके मतदाताओं को अपनी। बिल्कुल अशोक जी, साथ ही बात करें तो महागठबंधन और बीजेपी एक तरफ, लेकिन इस बार कुडनी के उपचुनाव के मैदान में ओवैसी और वीआईपी भी है, तो लग रहा है कि ये एक और दिलचस्प मोड़ इस बार कुडनी उपचुनाव में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, देखिए गोपालगंज के चुनाव में भी वहाँ पे AIMM थी, तो चुनाव जब होगा तो राजनीतिक दल के प्रत्याशी इसमें उतरेंगे भी, लेकिन ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसके तहत ये कहा जा रहा है कि एक रणनीति के तहत वीआईपी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो बीजेपी का वोट काटने के लिए खड़े हुए हैं और दूसरी तरफ AIMM के जो उम्मीदवार हैं वो नुकसान पहुंचा सकते हैं महागठबंधन के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा को। लेकिन इन सब के बावजूद भी दोनों के बीच ही आमने सामने की लड़ाई है। लड़ाई दिलचस्प है मनोज कुशवाहा और केदार गुप्ता के बीच है। अब देखना यह है कि आखिर वो कुडनी की जनता किसको अपना मत देती है, लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं कि नेताओं के दौरे के बाद ये चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है
और किसी भी कीमत पर, चाहे बीजेपी हो या महागठबंधन हो, यानी कि जदयू हो, किसी भी कीमत पर इस सीट को जीतना चाहते हैं। बिल्कुल अशोक जी, लेकिन बात अगर चिराग पासवान की करें तो आज बीजेपी के सपोर्ट में चिराग पासवान भी जनसभा करेंगे। चिराग पासवान के आने से फायदा मिल सकता है बीजेपी को? देखिए, दलित वोटों पर जो खास करके रामविलास पासवान के जो वोटर हैं, पासवान वोटर, उससे चिराग पासवान का समर्थन मिलने से बीजेपी को फायदा हो सकता है। लेकिन उसके पहले हम पशुपति कुमार पारस के भी समर्थक वहाँ पर हैं, तो इसलिए यूँ कह सकते हैं कि रामविलास उसका समर्थन उसको मिल रहा है बीजेपी उम्मीदवार को। लेकिन इन सब के बावजूद भी जदयू के, आरजेडी के जो दलित नेता हैं, पासवान नेता हैं, वो भी लगातार कैंप किए हुए हैं। इसीलिए हमने पहले कहा कि ये एकदम बहुत दिलचस्प चुनाव हो गया है और इस चुनाव का परिणाम क्या होगा ये तो 5 के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल कह सकते हैं कि पूर्णी विधानसभा पर सबकी नजर लगी हुई है। दोनों गठबंधन पूरी तरह से इसे जीतने के लिए प्रयास कर। जी शुक्रिया अशोक जी तमाम जानकारी के लिए।